हेलो एवरीवन। भारत में जो कृषि है उसका पार्ट 2 आप सभी के सामने आ चुका है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सभी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट बनाई गई है। और अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें घंटाजॉब.com, जहाँ पर इसका लाइव टेस्ट दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए देखते हैं भारत के कृषि के पार्ट 2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। मूंगफली उत्पादक राज्य बताना है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है ये पूछा गया है, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे भारत में तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, और मूंगफली में देखा जाए तो चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और नाइजीरिया ये दूसरे स्थान पर हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन इनके यहाँ होता है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये पूछा गया है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत जो है 5वें नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक का राज्य उत्पादन होता है। 5वें राज्य पर अपना भारत है सोयाबीन में। अगर देश की बात की जाए तो सोयाबीन कहाँ पर होती है? चीन में भी होती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सोयाबीन का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। ये सारे ही 5वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में पूछा है तो भारत का स्थान पूछा है, और इसका सही जवाब बताना है चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या फिर प्रथम। कौन से स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान? और फोर्थ का जो राइट आंसर है वो आप सभी को भी बताना है। दूध उत्पादन में पूछा गया है सबसे ज़्यादा, गाय और भैंस के हिसाब से नहीं पूछा गया। दुग्ध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो प्रथम नंबर पर है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको गाय की बात करूं, अगर दूध गाय के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान तृतीय है। कौन सा है? 3rd नंबर पर है भारत। लेकिन भैंस का जो दूध है उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है। भारत, चीन और मिस्र, पाकिस्तान ये पहले नंबर पर हैं, जहां पर दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। और तृतीय स्थान पर भारत भी है, रूस भी है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य, जहां पर गाय के दूध का उत्पादन सबसे बड़े स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। काजू का पूछा है सबसे बड़ा, तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? और इसका सही जवाब होगा केरल में। सबसे ज़्यादा काजू कहाँ पर होता है? केरल में होता है। केरल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य पूछे हैं भारत में, और इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे अधिक? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पर होती है? तो ये होती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो दाल है वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। भारत जो है दाल के हिसाब से देखा जाए तो कौन से नंबर पे है? प्रथम नंबर पे है। पोलैंड, यूके, मोजाम्बिक, यहाँ पर भी दलहन फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1985 में, 75 में, 70 में या फिर 51 में। तो कब हुआ भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ? और ये हुआ था 1970 में। कब हुआ? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है ये पूछा गया है। असम में, केरल में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो केसर है वो मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मिलता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, बाढ़, दुग्ध या फिर गेहूं उत्पादन।
श्वेत क्रांति का पूछा है और इसका है दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? सलजम, अंडा, आलू या फिर टमाटर? और इसका संबंध है आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट आंध्र प्रदेश, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, कर्नाटक या फिर मुंबई? जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? और जूट होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। जूट होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, मांस, झींगा या फिर टमाटर? गुलाबी क्रांति किससे है? ये है फ्रेंड्स झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 40, 52, 70 या फिर 90%? और इसका सही जवाब होगा 52% भारत के कृषि पर आश्रित हैं, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति? कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो घंटाजॉब.com हमारी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम या फिर कर्नाटक? और इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा राइट आंसर? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं श्री मोरारजी देसाई, श्री एस भारद्वाज, श्री एस राव, डॉक्टर वी कुरियन? और इसका सही जवाब होगा 17 का डॉक्टर वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का बेल्लारी, हुबली, मैसूर या फिर कुर्ग? कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन? और ये होता है कुर्ग में। कहाँ पर होता है? कुर्ग में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, ठीक है, कॉफ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, भूशरण या फिर बाढ़ नियंत्रण? तो ये है ऑपरेशन फ्लड और इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम है एक कृषि का तरीका, जनजाति, नदी घाटी का नाम या फिर लोक नृत्य? झूम क्या है ये बताना है। और झूम है एक कृषि का एक नया तरीका, कृषि का एक तरीका है झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर उगाई जाती है? तो इसमें पूछा गया मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? और इसका सही जवाब होगा गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है, कपास अगर देखी जाए तो भारत में दूसरे नंबर पे है। चीन भी दूसरे नंबर पे है, अमेरिका, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भी कपास का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है और दूसरे नंबर पर ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इलायची, कॉफ़ी, रबड़ या फिर चाय? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी की जाती है खेती? तो ये की जाती है कॉफ़ी की। नीलगिरी की पहाड़ी में किसकी की जाती है? कॉफ़ी की जाती है, कॉफ़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में। गेहूं भारत में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है उत्पादन में। भारत का वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है। चीन भी है, रूस भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी देशों में गेहूं का जो उत्पादन है बड़े स्तर पर किया जाता है और ये सभी दूसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले राज्य? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक? क्या होगा इसका सही जवाब? 24 का जो राइट आंसर है वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु चाय कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है और किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है ये बताना है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, असम? सभी फ्रेंड्स अगर इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है घंटाजॉब.com का, आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं और इसका आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।